स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार टेंसाइल लोड किसे कहते हैं, कंप्रेसिव लोड किसे कहते हैं, पॉइंट लोड किसे कहते हैं और यूडीएल किसे कहते हैं। जो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, संवितरित भार, वह हम लोग किसे कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं चारों चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आगे जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसी टाइप के लोड देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो आपका सबसे पहले लोड है टेंसाइल लोड, इसको समझते हैं। आखिरकार टेंसाइल लोड क्या है। टेंसाइल लोड, ठीक है, इसकी हिंदी होती है तनाव भार। तनाव भार, क्लियर। टेंसाइल लोड कहीं कहीं आपको टेंसाइल फोर्स भी देखने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए यह एक बॉडी है, रॉड है, कुछ भी मान सकते हैं, यह एक बॉडी है, क्लियर। और इस बॉडी पर समान मैग्नीट्यूड के दो ऐसे फोर्स लगाए जाएं जो कि इस बॉडी को क्या करें, खींचने का प्रयास करें। तो जो लोड लगा रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, वह लगाए गए फोर्स आपके टेंसाइल लोड या टेंसाइल फोर्स कहे जाएंगे, क्लियर है। फिर से देख लीजिए, अगर किसी बॉडी पर सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से लगाए जाए कि बॉडी को खींचने का प्रयास करें, बॉडी की लंबाई में वृद्धि करने का प्रयास करें, तो लगाए गए लोड आपके टेंसाइल लोड कहे जाएंगे। ठीक इस केस में जो होता है, बॉडी की लंबाई में वृद्धि होती है, क्लियर। टेंसाइल लोड लगाने से बॉडी की लंबाई में वृद्धि होती है, क्लियर है। दूसरा आता है आपका कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव लोड, इसकी हिंदी होती है संपीड़न भार। संपीड़न भार। आखिरकार ये कंप्रेसिव लोड क्या है, क्लियर। इसको देखते हैं हम लोग, संपीड़न भार को, कंप्रेसिव लोड। ऐसा लोड मतलब ऐसे बल किसी भी बॉडी पर इस तरीके से लगाए जाए, दो सेम मैग्नीट्यूड के, जो बॉडी को कंप्रेस करके उसकी लंबाई में कमी करने का प्रयास करें या लंबाई में कमी करें, तो लगाए गए लोड आपके कंप्रेसिव लोड या कंप्रेसिव फोर्स कहे जाएंगे। कंप्रेसिव लोड लगाने से वस्तु की लंबाई में कमी होती है, ठीक है। इसकी लंबाई में जब कमी होगी तो इस तरीके से होगी, और इसका यह आपका इस तरीके से इसका शेप हो जाएगा। लंबाई में कमी होगी बट मोटाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। और यहाँ पर क्या होगा, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी लेकिन मोटाई में क्या होगी, कमी होगी। तो टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड के बाद आता है पॉइंट लोड। तो देखते हैं पॉइंट लोड किसे कहते हैं। देखिए, अब आगे आता है आपका पॉइंट लोड। इसकी हिंदी होती है बिंदु भार, या इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कंसंट्रेटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड, क्लियर है। इसकी हिंदी होती है संकेंद्रित भार या बिंदु भार, क्लियर। अब देखिए, यह आखिरकार लगता कहाँ पर है और किस तरीके से लगता है। मान लीजिए ये एक रॉड है या कोई एक बीम है। अगर हम लोग इस रॉड या बीम पर पॉइंट लोड लगाएं, तो पॉइंट लोड नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह जो लोड लगेगा यह एक पॉइंट पर लगता है। तो इसको शो कराने के लिए लोड को एक पॉइंट का सहारा लेते हैं, एक पॉइंट पर एक्ट करवाते हैं लोड को, क्लियर है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे
कि पॉइंट सी और पॉइंट डी पर लगने वाले 10 किलो न्यूटन और 50 किलो न्यूटन के जो लोड हैं वह एक पॉइंट लोड की तरीके एक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा आता है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्लियर है? आखिरकार यह लोड किस तरीके से होता है? देखिए, जो आपका यूडीएल होता है वह किसी भी बीम में पूरी लंबाई पर या कुछ लंबाई पर एक समान वैल्यू का, एक समान इंटेंसिटी का लगता है। जैसे मान लीजिए यह बीम है, इसकी लंबाई 5 मीटर है और इस पूरी बीम पर 10 किलो न्यूटन का लोड लगा है, वो भी यूडीएल। तो इस यूडीएल को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं और यहाँ पर शो करवाएंगे 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर पर 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो पूरी लंबाई पर कितना लोड लगेगा? 10 × 5, मतलब आपका 50 किलो न्यूटन का पूरी बीम पर लोड लग रहा होगा। क्लियर है? यह आप लोगों को वहाँ पर लोड देखने को मिलेंगे जब हम लोग धीरे धीरे मैकेनिक्स में आगे बढ़ेंगे और हम लोग बीम के रिएक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर बीम में आपको पॉइंट लोड और यूडीएल वीडीएल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है अगला लोड है आपका वीडीएल, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब यहाँ पर हम लोग इस यूडीएल को इस दूसरे तरीके से भी इस तरीके से दिखा सकते हैं, जिसमें आपका यूडीएल इस तरीके से लग रहा होगा, ऐसे। क्लियर है? और यहाँ पर लोड की वैल्यू दी होगी कितनी? 10 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर लिखा होगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर है? अब आगे हम लोग देखते हैं, यह है आपका VDL, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आखिरकार यह वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किस तरीके से होता है, इसको आप लोग देख ले। यह इसकी हिंदी होती है परिवर्तनशील भार। देखिए, परिवर्तनशील भार, इसकी नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो लोड होगा वह आपका कैसा होगा? परिवर्तनशील होगा। क्लियर है? मान लीजिए यहाँ से लोड को हम लोग लगा रहे हैं और हमें यहाँ तक लगाना है, तो जो लोड की वैल्यू होगी वह क्या होगी? परिवर्तित हो रही होगी इस तरीके से। ऐसे भी परिवर्तित हो सकती है। यह किस तरीके से परिवर्तित हो रही है? देखिए, पहले इसको यहाँ से हम लोग पहले ये लोड दिखा दें। यह मान लीजिए AB एक बीम थी, इस बीम पर, इस बीम के A सिरे पर कोई लोड नहीं लगा है, लेकिन जैसे जैसे हम B सिरे की ओर जा रहे हैं लोड का मान एक समान रूप से बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। लेकिन यह जो लोड बढ़ रहा है एक समान रूप से बढ़ रहा है। ठीक, अगर हम लोग इसी लोड को इस तरीके से बना दें, ऐसे, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो लोड की वैल्यू है वह कहीं पर कम बढ़ रही है और कहीं पर ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन यह जो लोड है यह भी आपका VDL लोड है, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, परिवर्तनशील भार है। क्लियर है? तो यह रहा आपका UDL, यह VDL और यह पॉइंट लोड। तो उम्मीद करता हूँ यह जो आज के लोड थे जो आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आगे यूज होने वाले हैं, तो उसको मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों से बस एक ही गुजारिश रहती है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।